topic is computer hardware and software. Hardware, all the physical components of computer system such as monitor, keyboard, printer, etc. are known as hardware. हर वो physical component computer का जिसको आप टच कर सकते हो उसको आप हार्डवेयर कहते हो. जैसा कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर एंड मैनी अदर डिवाइसेस. कंप्यूटर सिस्टम जिनसे कोई कंप्यूटर सिस्टम बनता है उनको हार्डवेयर कहा जाता है. सॉफ्टवेयर. Software is a set of instructions that tells the computer what to do and how to do. Software एक ऐसी instructions होती हैं, एक ऐसे programs होते हैं जो सिस्टम को बताते हैं कि उसने क्या करना है और कैसे करना है. कंप्यूटर सिस्टम खुद से कुछ भी नहीं कर सकता. आपने अपना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है या कोई भी काम उस पर परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको पहले उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी और उन इंस्ट्रक्शंस को आप बोलते हो प्रोग्राम. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम. आपको पहले अपने सिस्टम को प्रोग्राम करना पड़ेगा अपना कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए. लाइक एमएस वर्ड इज अ प्रोग्राम. इसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट टाइप्स कर सकते हो, जिसके ऊपर स्प्रेडशीट के ऊपर आप अपने रिजल्ट कार्ड बना सकते हैं. एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप क्रिएट भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट, एडिट भी कर सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट. और उस डेटाबेस के अंदर आप किसी भी स्कूल का, ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. तो डाटा स्टोर करने के लिए जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. अब ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको पहले से प्रोग्राम किया जाता है, उसको पहले से डिज़ाइन किया जाता है कि वो किस तरह से हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. Computer software can be classified into following types, that is system software, application software, internet applications, license software, open source software and shareware and freeware. Types of computer software. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? System software is collection of system programs that control and coordinate activities of computer system. System software एक कलेक्शन है प्रोग्राम्स की जो आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है या उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है. किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आपका जो डेस्कटॉप या आपका लैपटॉप है वो एक लाइक अ बॉक्स, आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, आप उसको यूज नहीं कर सकते. सिस्टम सॉफ्टवेयर ने हमारे डेस्कटॉप्स को या हमारे लैपटॉप्स को यूज करना हमारे लिए आसान और एफिशिएंट बना दिया है. कुछ एग्जांपल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को. ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिसोर्सेज होते क्या है कंप्यूटर सिस्टम के. कंप्यूटर सिस्टम के जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सब रिसोर्सेज हैं सिस्टम का, और इन रिसोर्सेज के बगैर आप सिस्टम को यूज नहीं कर सकते, या आपके सिस्टम की रिसोर्सेज कम होंगी तो उसका यूजेज भी उतना ही कम होगा, उसकी फंक्शनैलिटी भी उतनी कम होगी. रिसोर्सेज हैं आपके पास, सीपीयू एक रिसोर्स है कंप्यूटर सिस्टम का, जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं या जो आपकी हार्ड डिस्क है वो रिसोर्स है कंप्यूटर सिस्टम का, और जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सारी रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर सिस्टम की. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर, जितनी भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज है उनको मैनेज करता है कि किस वक्त में कौन सा फंक्शन या कौन सा टास्क परफॉर्म होगा और किस टास्क को कौन सी डिवाइस की ज़रूरत है उसको उस वक्त पे अवेलेबल होनी चाहिए. आपकी मेमोरी में काम करने के लिए कितनी, कोई भी जो काम आप परफॉर्म कर रहे हो, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, कोई आप मूवी देख रहे हो, गेम्स ले रहे हो, उसके लिए आपके मेमोरी में, सिस्टम की मेमोरी में कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. मतलब आप उस गेम या मूवी प्ले कर भी सकते हो कि नहीं, आपकी डिवाइस मेमोरी में, सिस्टम की मेमोरी में इतनी जगह अवेलेबल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है. एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की. विंडोज जो सब यूज करते हैं, विंडो 97, देन विंडो एक्सपी, देन विंडो 7, विंडो 10 जो है, ये सारे विंडोज की वर्जन है. एंड्रॉयड फोन आप सब यूज करते हो तो उसमें जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है वो एंड्रॉयड है.
मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉर एप्पल सीरीज। ऑपरेटिंग सिस्टम के काम कौन कौन से हैं, कौन कौन से काम परफॉर्म करता है? सिस्टम को रिसोर्सेज एलोकेट करता है, मैनेज फाइल्स, फाइल मैनेज करता है बाय मेंटेनिंग फोल्डर सिस्टम, जो आपके सिस्टम के अंदर होता है वो जो है कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोल्स ऑपरेशन ऑफ ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जितने भी ऑपरेशंस हैं उन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। कंट्रोल नेटवर्क ऑपरेशंस, नेटवर्क ऑपरेशंस कंट्रोल करता है, सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट होने के लिए या फिर टास्क परफॉर्म करने के लिए एक इंटरफेस की जरूरत होती है और वो इंटरफेस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल इतना यूजर फ्रेंडली है कि कोई भी पर्सन उसको, कोई भी अनपढ़ बंदा उसको आराम से उस सिस्टम को यूज कर सकता है, क्योंकि इसमें आइकन्स यूज हुए होते हैं। वो आइकन्स आप उन आइकन्स को देख के अपने सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो। डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं या उनको टास्क परफॉर्म करने में उनकी हेल्प करते हैं। जब भी हम कोई डिवाइस अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, कोई भी डिवाइस जैसे कोई प्रिंटर, स्कैनर, नेटवर्क कार्ड या डिजिटल कैमरा अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो डिवाइस ड्राइवर के बगैर काम नहीं करता। वी हैव टू फर्स्ट इंस्टॉल द ड्राइवर ऑफ डिवाइस। पहले हम उस डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में उसको यूज करने से पहले। डिवाइस ड्राइवर जो है वो डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ डिवाइसेस जैसे आपका माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो होती हैं, इनको प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहा जाता है। इनके जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर पहले से प्री इंस्टॉल होते हैं, उसको आपको खुद इंस्टॉल बाद में नहीं करना पड़ता। तो जैसे ही हम इस तरह की कोई डिवाइस अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या यूएसबी फ्लैश ड्राइव जैसी डिवाइस जब हम अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम उन डिवाइसेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। नेक्स्ट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। Utility software provides additional facilities to carry out the tasks which are beyond the capabilities of operating system. कुछ ऐसी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमें कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता, या कुछ ऐसे टास्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म नहीं कर सकता तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प करता है उस तरह के सॉफ्टवेयर, उस तरह के जो टास्क हैं उनको परफॉर्म करने में। लाइक एंटीवायरस यूटिलिटी जो है वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, फाइल मैनेजर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, डिस्क क्लीनर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और फाइल कंप्रेशन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अगर आपकी फाइल का साइज जो है वो ज़्यादा लार्ज है तो उसको आप उसके डाटा को कंप्रेस कर दो या फाइल को जिप कर दो तो आपके सिस्टम में वो कम स्पेस लेगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फ्यू इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज आर डिस्क डीफ्रैगमेंटर। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो आपकी डिस्क को फ्रैगमेंट्स में, कुछ फ्रैगमेंट्स में आपकी डिस्क को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। तो डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या करता है, उन वायरसेस को या उस डीफ्रैगमेंटेशन को खत्म करके उसको एक पूरी स्पेस जो है वो बना देता है। उसके बाद है ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स, आप सबको पता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज है, इसके अलावा उसको कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती। कंप्यूटर की जो बाइनरी लैंग्वेज है दैट कंसिस्ट ऑफ जीरोस और वंस। तो हम जब भी कोई कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए कहेंगे तो कंप्यूटर को एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो हमारी इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहला जो ट्रांसलेटर है दैट इज असेंबलर। असेंबलर ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो सिंबल्स यूज होते हैं या जिस तरह से हम उसको राइट करने का जो फॉर्मेट है उनको हम एमनीमोनिक्स कहते हैं। उन एब्रिविएशंस को या उन सिंबल को हम एमनीमोनिक्स कहते हैं। उन एमनीमोनिक्स को मशीन लैंग्वेज में
ट्रांसलेट करने के लिए उनको कंप्यूटर को एक ट्रांसलेटर चाहिए, और वो ट्रांसलेटर है असेंबलर, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट इज कंपाइलर। कंपाइलर ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हम ह्यूमंस नॉर्मली यूज करते हैं। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो सिस्टम को हाई लेवल लैंग्वेज भी समझ नहीं आती, उसको सिर्फ माइंडरी लैंग्वेज समझ आती है। तो जो कंपाइलर है वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एंड देन देयर इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। दोनों का काम एक ही है, दोनों ट्रांसलेशन करते हैं, दोनों हाई लेवल लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन करते हैं इनटू मशीन लैंग्वेज। लेकिन जो कंपाइलर है वो होल प्रोग्राम को रीड करता है और उसके बाद उसको इकट्ठा ट्रांसलेट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर एक लाइन पहले रीड करेगा और फिर उसको ट्रांसलेट करेगा। तो इंटरप्रेटर इज स्लो, कंपाइलर इज फास्ट। क्योंकि कंपाइलर जो है वो पूरा प्रोग्राम रीड करने के बाद उसको ट्रांसलेट करेगा और इंटरप्रेटर जो है वो लाइन वाइज उसको ट्रांसलेट करता जाएगा। So this is our today lecture. Thank you for joining us. For any query or the doubt, please come to school with valid questions if you have, and stay in touch with us through this channel.